अफगानिस्तान से हमारे बड़े ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, बल्कि कहें कि अगर सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रही है तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो दोहा में जो बातचीत हुई, ऐसा लगता है कि भारत पीछे छूट गया। भारत के जो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय में जो लोग थे या भारत सरकार में जो लोग थे, उन्होंने शायद रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। वहां पे चाइना के अपने इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, ईरान ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, रशिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया, अमेरिका तो है ही। लेकिन भारत की तरफ से लगता है कि ना तो कोई निमंत्रण मिला, और जब रूस ने कोशिश की तब वहां गए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये हमारी विदेश नीति की फेलियर है, या हमने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, या क्या कारण? देखिए, मैं इसके पहले की इस बात का जवाब दूं। भारत के लिए अफगानिस्तान के लोगों के दिल में बहुत सम्मान है, और सन 2002 में जब वहां गया था मैं विदेश मंत्री के नाते, और काबुल के अलावा और कई शहरों में गया, तो वहां पर मैंने स्वयं महसूस किया। आप बाजार में घूम रहे हैं, आप कहीं किसी संस्था में विजिट कर रहे हैं, बाहर लोग इकट्ठे हो गए, आपको वेव करने लगे, तो भारत के लिए बहुत सम्मान है अफगानिस्तान के लोगों के मन में। ये सम्मान और किसी दूसरे देश के लिए नहीं है जितना भारत के लिए है। ये भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन इस सब के बावजूद दोहा में आपने सही कहा, हमें निमंत्रण नहीं मिला, और हमको रूस को पकड़ना पड़ा कि भाई हमको किसी तरह हमको दोहा में निमंत्रण दो, और तब दोहा से निमंत्रण आया तो हम अपने प्रतिनिधि को हमने वहां पर भेजा। तो हमने दोहा में पार्टिसिपेट किया। दोहा में जैसा मैंने कहा तालिबान भी था प्रेजेंट। आज जो आपने कहा कि पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान के पक्ष में खड़े दिखते हैं जी, ठीक है ना। अब रूस से हमारा संबंध कितना पुराना है। रूस को हम ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं कि हर मौसम में अगर कोई एक दोस्त है भारत का रहा है तो वो रूस रहा है। तो आज कैसे रूस खड़ा है पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान के मसले पर, और हम दूर हैं। तो इसलिए ये मैं विदेश नीति की सफलता नहीं मानता हूं, और मैं आज भी जोर दे के इस बात को कहूंगा कि भारत को रूस के साथ ज्यादा खड़ा दिखना चाहिए अमेरिका की तुलना में। आज भी हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के लोग यही कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत हो रही है। जयशंकर और ब्लिंकन की बातचीत हुई। अमेरिका तो भगोड़ा है। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान को भगवान भरोसे छोड़कर वो चला गया। तो अमेरिका से बात करने से हमें क्या मिलेगा आज के दिन? हमें तो बात करनी चाहिए रूस से, कि कम से कम हम चीन से नहीं बात कर सकते, हम पाकिस्तान से नहीं बात कर सकते, लेकिन रूस से तो हम बात कर सकते हैं। रूस तो हमारा बहुत गाढ़ा मित्र है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमको खामियां नजर आ रही हैं। पहले तो दोहा में निमंत्रण नहीं मिलना, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के लिए कोई भूमिका नहीं देखती है अफगानिस्तान में। दूसरी बात कि रूस दूसरे देशों के साथ खड़ा है, भारत के साथ नहीं खड़ा है। तो इसलिए इसको करेक्ट करना पड़ेगा, हमें इसमें सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपको लगता है कि जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था, 1971 की जो ऐतिहासिक ट्रीटी भारत के साथ थी, ये बात सही कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद रशिया और हमारे बीच में दोस्ती रही है। अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि हम अफगानिस्तान के मामले पीछे छूटते चले गए और अमेरिका की गोद में जा बैठे? अफगानिस्तान के मामले में ही नहीं, कई और मामलों में। और मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूंगा आशुतोष जी कि ऐसा हुआ कि भारत में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रूस के कॉस्ट पर भी अमेरिका से दोस्ती आगे बढ़ाने का काम किया। तो मान लीजिए कि आपके अलावा मैं आपका दोस्त हूं, एक और कोई आपका दोस्त है, और आप उस दोस्त को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो जाहिर है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं रूस से हमारी दूरी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे अमेरिका से हमारी नजदीकी बढ़ती गई। और आज फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को कि अगर वर्तमान परिस्थिति जो अफगानिस्तान में आप और हम देख रहे हैं, उसके लिए एक देश जिम्मेदार है, तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने
अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता, अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की शक्तिशाली ताकत, ओनली सुपर पावर, उसकी फौज इतनी बड़ी है, उसके पास इतने सारे थिंक टैंक्स हैं। अब वो क्या बाइडेन साहब ये कह के बच जाएंगे कि बहुत जल्दी तालिबान ने कब्जा कर लिया? आपके लोगों ने बताया क्यों नहीं आपको? और मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि भारत के भी बहुत सारे एसेट्स अफगानिस्तान में है, तो हमको क्यों नहीं पता चला कि तालिबान कितनी जल्दी कब्जा कर लेगा काबुल के ऊपर? और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी नीति क्यों नहीं बनाई उससे निपटने के लिए? हम क्यों, व्हाई वर वी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट? अफगानिस्तान का इस जियोपॉलिटिक्स में आप किस नजरिए से इसको देखते हैं, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पे? बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान का। उसकी ज्योग्राफी जो है वो अफगानिस्तान को वो इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वहां पर एक तरफ रूस है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और थोड़े दूर पर भारत है। तो एक तरह से मध्य एशिया जो है और दक्षिण एशिया भी, क्योंकि अफगानिस्तान तो सार्क का भी मेंबर बन गया, तो दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे एशिया के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान वो ईंट के बराबर है जो कोने में लगता है। अगर वो ईंट खिसक जाए तो पूरी बिल्डिंग खिसकेगी। इसलिए अफगानिस्तान सबके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी है। ये देखने में आ रहा है कि इस वक्त चीन, पाकिस्तान जो अब एक तरीके से ट्रेडिशनली भारत के दुश्मन है, एक तरीके से अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी उनकी दिखाई पड़ रही है। उधर से ईरान जो हमारा ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करता था, उससे भी हमारे बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बचे हैं। रूस से भी हमारी दूरी हो चुकी है। तो ये जो चीन और पाकिस्तान का जो विशेष इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, ये भारत के इंटरेस्ट को कैसे और किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा और भारत के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर चीन वहां पर और पाकिस्तान हावी हो जाता है अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद या किसी और सरकार के बनने के बाद, तो भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज होगा। और हमें लगता है कि इसीलिए भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो भी सरकार बने वो भारत के प्रति उसका रवैया ठीक ठाक हो, मित्रता का हो। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपके मन में भी होगा कि एक बहुत बात चल रही है कि एक तो तालिबान के हाथ में वो सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल गए हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के आर्मी को दिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि अब वहां पर अफगानिस्तान आर्मी के थ्रू वो पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान उस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को कश्मीर में इस्तेमाल करने के लिए भेजेगा। तो ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है और हमें बहुत तरह के कदम उठाने पड़ेंगे इस खतरे से निपटने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट में भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी और भारत सरकार उचित कदम उठाएगी। ये राजनीति करने का समय नहीं है कि बीजेपी का क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, हमारा वोट कम होता है कि ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है आज के दिन। और मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों की बैठक नहीं बुलाई अभी तक अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो अब तक वो बैठक हो गई होती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।